हे हाय गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द होस्ट फिल्म को। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर एक लाइक दे दीजिए ताकि मुझे ऐसे ही मूवीज़ बनाने की मोटिवेशन मिल सके। फिल्म के स्टार्टिंग में हम सन 2000 ईस्वी में कोरिया के एक मुर्दा घर को देख पाते हैं जहाँ डॉक्टर अपने असिस्टेंट को एल्डिहाइड की बोतलों को खाली करने को कहता है। यहाँ वो असिस्टेंट डॉक्टर को ये करने से मना भी करता है क्योंकि ये एल्डिहाइड सीधा जाकर हैंग नदी में मिल जाएगी जो वहाँ रहने वाले जीव जंतुओं के लिए हानिकारक हो सकती है। लेकिन वो डॉक्टर असिस्टेंट की कोई बात नहीं सुनता और उसे ऑर्डर देता है कि उसे इन सभी एल्डिहाइड की बोतलों को खाली करना है। तो वो असिस्टेंट ना चाहते हुए भी उन 200 बोतलों को जिसमें एल्डिहाइड भरी हुई थी उसे खाली कर देता है। इसके बाद हम 2 साल बाद हैंग नदी में 2 मछुआरों को देखते हैं जो मछली पकड़ रहे होते हैं। तभी उनमें से एक मछुआरे को पानी में एक अजीब सा जीव दिखता है जिसके बहुत सारे पैर थे। उन्हें लगता है ये कोई म्यूटेशन होगा और तभी वो जीव उनके हाथ से निकलकर पानी के अंदर चला जाता है। इसके बाद हम 4 साल बाद सन 2006 ईस्वी में गैंगडू नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि सो रहा होता है। वो एक बहुत ही मंदबुद्धि टाइप का इंसान था जो कि हमेशा केयरलेस रहता था और वो छोटी छोटी गलतियों को करता रहता था और उसका एक बहुत ही बुरा आदत था कि उसे कुंभकर्ण की नींद आ जाती थी। गैंगडू की एक बेटी होती है जिसका नाम ह्योन्सू होता है। गैंगडू अपनी बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और उसका बहुत ही ज्यादा केयर करता था। यहाँ ह्योन्सू को एक नया फोन चाहिए था तो गैंगडू उसके लिए फोन लेने के लिए वो थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रहा था ताकि वो अपनी बेटी के लिए एक नया फोन ले सके। ह्योन्सू और गैंगडू इन दोनों का है ख्याल उसके दादाजी हाईबोंग रखा करते थे। गैंगडू की एक सिस्टर थी नामचो जो कि एक तीरंदाज थी और उसका एक भाई था नामली जो बहुत ही वाइन पीता था। यहाँ दोनों बाप बेटी गैंगडू और ह्योन्सू टीवी पर नामजू को देख रहे होते हैं जो कि तीरंदाजी में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही थी। तभी यहाँ पर हीबोंग आता है जो गैंगडू को बियर्स देकर अपने कस्टमर्स को जाकर देने को कहता है। तो गैंगडू अपने कस्टमर्स को बियर देने को जा रहा होता है। तभी इन्हें ब्रिज पर एक बड़ी सी मछली जैसी आकृति दिखाई देती है जो कुछ देर बाद इनके पास आ जाती है। तो ये सभी लोग अपने बियर बॉटल्स को उसकी तरफ फेंक कर मजे लेने लगते हैं। कुछ देर बाद वो मॉन्स्टर वहाँ से गायब हो जाता है। तभी गैंगडू देखता है कि वो मॉन्स्टर पानी से बाहर निकल गया है और लोगों पर हमला करके उन्हें खा रहा है। ये देखकर गैंगडू घबरा कर अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। तभी वो देखता है कि वो मॉन्स्टर एक आदमी को जिंदा निकल रहा होता है। तो वो हिम्मत करके एक बड़ी सी साइन बोर्ड को उठाकर उसके पूंछ में जाकर मार देता है जिसके कारण उस मॉन्स्टर का कुछ खून गैंगडू के फेस में लग जाता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर गैंगडू की तरफ देखता है जिससे गैंगडू बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। इधर हम ह्योन्सू और उसके दादाजी हीबोंग को देखते हैं जो कि घर के अंदर टेलीविजन में नामजू का परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं और वहाँ नामजू सेमीफाइनल्स में हार जाती है। ये देखकर ह्योन्सू का मुंह लटक जाता है और वो घर के बाहर आ जाती है। तभी गैंगडू उसका हाथ पकड़कर भागने लगता है क्योंकि वो मॉन्स्टर उनके ही पीछे था। लेकिन कुछ दूर भागने के बाद उसे पता चलता है कि उसने दूसरे बच्चे का हाथ पकड़ लिया है और इधर वो मॉन्स्टर ह्योन्सू को पकड़कर नदी के अंदर चला जाता है और वो ह्योन्सू को निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो लोग भी उस मॉन्स्टर के संपर्क में आए थे उन्हें एक हॉल में बंद कर दिया जाता है और पूरे इलाके को पुलिस और मिलिट्री के द्वारा सील कर दिया जाता है। अंदर हॉल में उन सभी लोगों की तस्वीरें थी जिसे उस मॉन्स्टर ने मार दिया था और खा लिया था। इन्हीं तस्वीरों में ह्योन्सू भी होती है जिसे देखकर उसे दादाजी पापा फूट फूट कर रो रहे होते हैं। यहाँ गैंगडू की बहन नामजू और उसका भाई नामली भी आ जाता है। नामली गैंगडू को मारता है क्योंकि अगर वो ह्योन्सू की जगह किसी और लड़की का हाथ नहीं पकड़ता तो ह्योन्सू आज जिंदा होती। खैर इस हॉल में एक येलो सूट पहना एक आदमी आता है जो इन सभी लोगों के सामने ऐलान करता है कि जो भी मॉन्स्टर के संपर्क में आया था या उसे टकराया था वो अपने हाथ को खड़ा करे। यहाँ गैंगडू तुरंत अपना हाथ खड़ा कर देता है और बताता है कि उस मॉन्स्टर का खून मेरे फेस पर आया था। ये सुनते ही ये आदमी गैंगडू को पकड़वा देता है और इसे कहता है कि इसके अंदर वो वायरस हो सकता है जो उस मॉन्स्टर के अंदर है। इसके बाद हम देखते हैं कि गैंगडू और उसकी पूरी फैमिली और वो सभी लोग जो कि मॉन्स्टर के संपर्क में आए थे वो सभी डॉक्टर्स की कड़ी निगरानी में होते हैं। अब रात में गैंगडू के पास एक फोन आती है। जब वो उसे रिसीव करता है तो दूसरी तरफ से उसे ह्योन्सू की आवाज सुनाई देती है
जो कहती है कि मुझे बचा लो पापा। गैंगडो उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, जिस पर वो कहती है कि वो एक ब्रिज के नाले में फंसी हुई है। ये सुनकर गैंगडो और उसकी पूरी फैमिली बहुत खुश हो जाती है और अगले ही दिन वो पुलिस को बताती है। लेकिन वो पुलिस वाला उसे कहता है कि गैंगडो के अंदर उसी मॉन्स्टर का वायरस आ गया है और इसी के कारण उसका दिमागी संतुलन खराब हो गया है और वो उन्हें का मदद करने से मना कर देता है। इसके बाद गैंगडो के पिता ही बॉन्ग अपने एक दोस्त जो कि पुलिस होता है उसकी मदद से हॉस्पिटल से बाहर भाग पाते हैं। इसके बाद वो पूरी फैमिली गन्स और जरूरी सामान ले लेते हैं और चेक पोस्ट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक ऑफिसर उन्हें चेक पोस्ट से आगे जाने ही नहीं देता क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर निकलने के लिए इन्हें आईडी कार्ड की जरूरत थी जो इनके पास नहीं होती। लेकिन ही बॉन्ग यहाँ गैंगो से वो पैसे ले लेता है जो वो हियोन्सो के फोन के लिए जमा कर रहा था, जिसे वो पुलिस ऑफिसर को देकर कहता है कि हम आईडी कार्ड भूल गए हैं, लेकिन आप इसे लेकर काम चला लीजिए। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि वो मॉन्स्टर दो येलो सूट वालों को काम के दौरान हंट कर लेता है और नाले में लाकर रख देता है ताकि भूख लगने पर वो बाद भी नहीं खा सके। इसी तरह वो मॉन्स्टर हियोन्सो को भी लेकर आया था, पर हियोन्सो होश में आने के बाद नाले में बनी एक छोटी सी पाइप में छिप जाती है और हियोन्सो इन्हीं में से एक के फोन से अपने पिता गैंगडो को कॉल किया था और उसे जिंदा होने की बात बताई थी। अब शाम में हम ब्रिज के नीचे एक लड़की को देखते हैं जिसका एक छोटा भाई भी होता है और ये दोनों खाना चुराने के लिए गैंगडो की दुकान में आ जाते हैं और खाने का जितना भी सामान हो सके वो चुराने लगते हैं क्योंकि ये बेघर होते हैं और इनके पास खाने के लिए कोई सामान भी नहीं था और ये खाना चुरा करके खाना खाते थे। अब चूंकि यहाँ गैंगडो प्रेजेंट नहीं होता तो वो दोनों खाने का बहुत सारा सामान ले लेते हैं और सामान लेने के बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर इन पर अटैक कर देता है और वो उसके बड़े भाई को मार देता है और वो छोटे लड़के को अपने साथ ले जाता है। ये मॉन्स्टर उस छोटे लड़के को भी ब्रिज के नीचे बने एक नाले में जाकर रख देता है। जब ये मॉन्स्टर नाले से चला जाता है तो हियोन्सो देखती है कि ये लड़का जिंदा है। हियोन्सो इससे इसका नाम पूछती है तो ये लड़का अपना नाम सेजू बताता है। दूसरी तरफ गैंगडो, नामली, नामजू और उन सबके पिता ही बॉन्ग अपनी दुकान पे आ जाते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। लेकिन सुबह जब गैंगडो की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो मॉन्स्टर उनके दुकान के बाहर ही होता है। तो ही बॉन्ग उस पर गोली चलाता है तो वो मॉन्स्टर उनकी दुकान को पलट देता है। इसके बाद ये तीनों बाहर आते हैं और वो मॉन्स्टर पर गोलियां चलाने लगते हैं। इसके बाद ये मॉन्स्टर वहां से भाग जाता है, लेकिन गोलियां चलाते चलाते इनकी गोलियां खत्म हो जाती है। ये देखते हैं कि मॉन्स्टर पानी में कूद गया है और गोलियों की आवाज सुनकर पुलिस भी उनकी ही तरफ आ रही होती है। ये तीनों दूसरी साइड आ जाते हैं जहां मॉन्स्टर फिर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। ही बॉन्ग गैंगडो की बंदूक ले लेते हैं जिसमें एक गोली बची हुई थी। गैंगडो कहता है कि इसमें एक गोली अभी भी बाकी है। ही बॉन्ग अपने तीनों बच्चों को वहां से भागने को कहते हैं और वो खुद उस मॉन्स्टर का सामना करने लगते हैं और बंदूक को तान देते हैं, ट्रिगर दबा देते हैं, लेकिन उस गन में तो कोई गोली थी ही नहीं। तभी गैंगडो को रियलाइज होता है कि उसकी बंदूक की भी गोलियां खत्म हो चुकी थी। तभी वो मॉन्स्टर ही बॉन्ग को पटक देता है और फिर से नदी के अंदर चला जाता है। जब गैंगडो अपने पिता के पास आता है तो वो देखता है कि उसके फादर अब मर चुके थे। गैंगडो फूट फूट कर रोने लगता है। तब पुलिस भी उनके नजदीक आ चुके थे। यहाँ गैंगडो अपने भाई बहन को भगा देता है, लेकिन वो खुद अपने पिता को इस हालत में छोड़कर नहीं जा पाता। इस कारण पुलिस वाले गैंगडो को अरेस्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ नामली अपने एक पुराने दोस्त से मिलकर हियोन्सो का कॉल ट्रेस करवाने को कहता है, जिसके बाद वो नामली को लेकर अपने ऑफिस में आ जाता है और उसकी मदद करता है। लेकिन कुछ देर बाद ही हमें उसकी मदद करने का असली रीजन पता चलता है। दरअसल गैंगडो की पूरी फैमिली पर पकड़वाने का पर इनाम लगा हुआ था। गैंगडो तो पकड़ा जा चुका था, लेकिन इन दोनों पर अभी भी इनाम बचा हुआ था। इसलिए नामली का दोस्त मैनेजर ऑफिस में जाता है जहां पुलिस वाले ऑलरेडी मौजूद थे जो नामली को पकड़ने आए होते हैं। ये सभी आदमी बाहर आते हैं और वो नामली को दोनों तरफ से घेर लेते हैं। नामली को हियोन्सो की लोकेशन पता चल चुकी थी, इसलिए नामली वह एक शॉर्ट सर्किट करके भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन भागने के दौरान नामली घायल हो चुका था, तो वो अपने फोन से अपने सिस्टर नामसू को टेक्स्ट कर देता है जहां वो हियोन्सो की लोकेशन उसे बताता है। दूसरी तरफ डॉक्टर गैंगडो पर तरह तरह के टेस्ट कर रहे होते हैं और उसे मेंटली टॉर्चर कर रहे होते हैं, पर गैंगडो अपना दिमाग चलाता है और एक डॉक्टर को हॉस्टेज बनाकर बचकर वहां से भाग जाता है। इधर हियोन्सो इंतजार कर रही होती है अपने पापा गैंगडो के कि वो कब आएंगे और उसे बचाकर यहाँ से निकालेंगे। यहाँ नामसू मैसेज पढ़ने के बाद ब्रिज के नीचे आ जाती है जहाँ हियोन्सो थी।
तभी वो मॉन्स्टर नैमसू पर अटैक कर देता है, जिससे नैमसू गिर जाती है और वो मॉन्स्टर यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ योनसू और सेजो मिलकर कपड़ों को बांधकर रस्सी बनाते हैं और एक जाल पर फेंकते हैं, पर रस्सी छोटी पड़ जाती है, जिससे ये दोनों यहाँ से बचकर नहीं निकल पाते। नैमली वो ब्रिज के नीचे जागता है तो उसे एक होमलेस इंसान मिलता है, जिसकी मदद के लेकर वो पेट्रोल बम को बनाता है और उस ब्रिज की ओर निकल जाता है जहाँ वो मॉन्स्टर था। इधर गैंगडू को भी योनसू की लोकेशन पता चल चुकी थी, इसलिए वो भी आखिरकार इस नाली को ढूंढ लेता है जहाँ योनसू थी। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि वो मॉन्स्टर योनसू और सेजू को निकल चुका था। ये मॉन्स्टर यहाँ से भागकर उस भीड़ की ओर चला जाता है जहाँ लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं आर्मी और पुलिस के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने गैंगडू पर इतने अत्याचार क्यों किए। वो मॉन्स्टर इस भीड़ के पास आ जाता है, जिससे ये भीड़ भागने लगती है। गैंगडू, नैमसू और नैमली भी यहाँ पर आ जाते हैं। साइंटिस्ट ने इस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए एक दवा बनाई थी, वो इस मॉन्स्टर पर डाल देते हैं, जिससे ये मॉन्स्टर तड़पने लगता है और जमीन पर बेहोश हो जाता है। इसी बीच गैंगडू अपने बेडू और सेजो नाम के बच्चे को उस मॉन्स्टर के मुंह से बाहर निकाल लेता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि योनसू की सांसें बंद हो चुकी थी और वो मर चुकी थी। लेकिन वो छोटा लड़का सेजो वो अभी भी जिंदा था। कुछ देर बाद जब ये मॉन्स्टर दोबारा उठता है तो नैमली उन पर पेट्रोल पंप से अटैक कर देता है और वो होमलेस आदमी जो कि नैमली के साथ आया था वो पेट्रोल को मॉन्स्टर के ऊपर डाल देता है, जिसके बाद नैमजू अपने तीर पर आग लेकर उस मॉन्स्टर के मुंह में मारती है और वो मॉन्स्टर जलने लगता है। वो मॉन्स्टर अपनी जान बचाने के लिए पानी की तरफ भाग रहा होता है, पर तभी सामने से गैंगडू आ जाता है और वो लोहे की रॉड को उस मॉन्स्टर के मुंह में डालकर मार देता है। फाइनली ये मॉन्स्टर मर गया था, पर इस मॉन्स्टर के कारण गैंगडू ने अपने पिता हीबॉन्ग और अपनी बेटी ह्योनसू को खो दिया था। सेजू, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था, गैंगडू उसे अडॉप्ट कर लेता है और उसे अपना बेटा बना लेता है। इसके बाद हम कुछ समय बाद देखते हैं जहाँ गैंगडू सेजू के साथ रह रहा था और वो सेजू को बिल्कुल अपने बेटे की तरह रख रहा था और अब उसने केयरलेस करना भी छोड़ दिया था और वो अपने दुकान का अच्छे से ख्याल रख रहा था। और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो गाइस, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आई ना तो प्लीज एक लाइक कर देना, प्लीज कर देना। अब मिलते हैं अगली फिल्म की एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बी सेफ, बी अलर्ट।